हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं इतिहास अतीत से वर्तमान। अध्याय है हमारा 8वां, जातीय व्यवस्था की चुनौतियाँ। तो ये रहा हमारा अध्याय, जातीय व्यवस्था की चुनौतियाँ। तो इस प्रस्तुत अध्याय के सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। सबसे पहले देखिए प्रश्न क्रमांक पहला, सही विकल्प का चयन करना है। फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना हुई। ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना हुई। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये रहे ज्योतिराव फुले और इनके द्वारा यहाँ पे देखिए सत्य शोधक समाज, ठीक है, नामक संस्था की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, गैर बराबरी विरोधी आंदोलन को केरल में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पे समझिए 19वीं सदी के मध्य तक निम्न जातियों के भीतर भी जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। ठीक है, निम्न जाति में जन्मे नानू आसान, यानी बाद में इसे श्री नारायण गुरु के नाम से जाना जाने लगा। केरल के जन्मे श्री नारायण गुरु ने निम्न जातियों के भेदभाव को खत्म करने के लिए आवाज़ उठाई। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, नारायण गुरु। तीसरा देखिए, पेरियार द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो ये रहे पेरियार। यहाँ पे समझिए, जब कांग्रेस द्वारा आयोजित एक भोज निम्न जाति के लोगों को अलग बैठा दिया गया। ठीक है, जो कांग्रेस द्वारा एक भोज की सभा अपनाई गई जिसमें निम्न जातियों को अलग बैठा दिया गया खाने के लिए, तब पेरियार ने फैसला लिया कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना होगा और उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, ये कौन सा होगा, आत्मसम्मान, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए चौथा, हरिजन सेवा संघ महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष गठित किया गया। महात्मा गांधी द्वारा 1932 में हरिजन सेवक संघ, ठीक है, स्थापना किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। इसके बाद देखिए पांचवा, बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा किस वर्ष बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना हुई। तो भीमराव अंबेडकर द्वारा 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा की, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हुए देखिए हम सब्जेक्टिव सवालों को हल करेंगे। पहला है, ज्योतिराव फुले के मुख्य विचार क्या थे। तो ये रहे ज्योतिराव फुले, इनके विचार हमें लिखना है। तो हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। ज्योतिराव फुले जाति व्यवस्था को मनुष्य की समानता के खिलाफ मानते थे। उन्होंने जाति व्यवस्था को पूरी तरीके से नकारा। ठीक है, अछूत वर्ग के खिलाफ अमानवीय व्यवहार, उन्हें सामान्य मानव अधिकार से वंचित रखने की स्थिति में फुले को जाति प्रथा का प्रबल विरोधी बना दिया। यानी ये जाति प्रथा भेदभाव को ये नहीं मानते थे, समाज को एक समान यानी एक सूत्र में बांधना चाहते थे। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हमें यहाँ से करना है। देखिए यहाँ वो लिखने के बाद यहाँ से, फुले ने जाति प्रथा की आंदोलन को सभी प्रकार की असमानता से जोड़ा। असमानता के खिलाफ लोगों को जगाना ही उनके संघर्ष का मूल उद्देश्य था। व्यक्तिगत समानताओं और क्षुद्र जातियों की सामाजिक अधीनता तथा आर्थिक पिछड़ेपन के संदेश के बारे में भी ज्योतिराव फुले ने चेतना जगाई। तो समाज में ऊंच नीच भेदभाव, जाति प्रथाएं जो हैं ये उनके विरोध में ये खड़े रहे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। दूसरा सवाल देखिए, वीर सेलिंगम के योगदान की चर्चा करें। तो यहाँ पे देखिए वीर सेलिंगम ये दक्षिण भारत से संबंधित व्यक्ति हैं। तो यहाँ से करना है, दक्षिण भारत में भी सामाजिक भेदभाव को लेकर वंचित वर्ग द्वारा कई आंदोलन गए, ठीक है, चलाए गए जिसमें सामाजिक असमानता की स्थिति समाप्त हो सके। ऐसे आंदोलन के वीर सेलिंगम की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनका पूरा नाम क्या था, कुंडलकरी वीर सेलिंगम था। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद थोड़ा और आपको लिख लेना है। वो लिखने के बाद आपको ये लिखना है, अपने जीवन के अधिकांश समय, यानी यहाँ से अपने जीवन के अधिकांश समय में उन्होंने स्कूल शिक्षा के पद पर काम किया। उन्होंने तेलुगु भाषा में अनेक लेख लिखे जिसके लिए उन्हें आधुनिक तेलुगु गद्य साहित्य का जनक भी कहा जाता है। अब यहाँ से, दक्षिण भारत में भी महिलाओं की स्थिति चिंताजनक थी, अतः इनके द्वारा महिला उत्थान प्रति जागरूकता पैदा की गई। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह, नारी शिक्षा और महिला मुक्ति जैसे सामाजिक बुराइयों के जैसे विषय के प्रति उत्साह से उन्हें आंध्र समाज सुधारकों की अगली पीढ़ी के रूप में प्रेरणा का स्रोत बना दिया। तो ये भारतीय समाज में ये अपना योगदान दिए। समझ में आ गया, यहाँ तक हो गया। तीसरा सवाल देखिए, श्री नारायण गुरु का समाज सुधार में के क्षेत्र में क्या योगदान रहा। तो ये रहे श्री नारायण गुरु, ये केरल समुदाय में यानी जो पिछड़ी जातियाँ होती थी उनकी आवाज़ उठाने वाले ये व्यक्ति रहे। ठीक है, तो आपको यहाँ से करना है,
19वीं सदी के मध्य तक निम्न जातियों के भीतर से जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। इस वर्ग में भी आंदोलन के द्वारा सामाजिक समानता और न्याय की मांग रखी। केरल के एझवा निम्न जाति के जन्मे नानू आसन, यानी जो बाद में नारायण गुरु के नाम से गए, एक धार्मिक गुरु के रूप में उभरे। इन्होंने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। ठीक है, इन्होंने प्रेरणा दी कि उनके पंथ में जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए, वे सभी को एक गुरु के विश्वास रखना चाहिए। इनके द्वारा श्री नारायण धर्म परिचालक योगदान की इनके द्वारा श्री नारायण धर्म परिपालन योगन की स्थापना 1902 में की गई, यानी ये सारे कार्य किए गए। ठीक है, इन संगठन के समक्ष दो उद्देश्य थे, एक छुआछूत का विरोध हटाना, ठीक है, छुआछूत को हटाना, और दूसरा पूजा विवाह मृत अंतिम संस्कार की विधि को सरल बनाना। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद आपको यहाँ से करना है। इन्होंने निम्न जातियों के प्रति प्रचलित आदतों तौर तरीके बदलने का प्रयास किया, उच्च वर्ग तौर तरीकों को अपनाने पर बल दिया ताकि निम्न जातियों में स्वाभिमान पैदा किया जा सके। तो ये सारे कार्य किए भारतीय समाज में। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चौथा सवाल देखिए, महात्मा गांधी द्वारा छुआछूत निवारण में क्या उपाय किए। ठीक है, उन्होंने क्या किए। तो महात्मा गांधी द्वारा छुआछूत आंदोलन में ये कार्य किए गए। हम यहाँ से करेंगे। अछूत और दलितों को उन्होंने हरिजन का नाम दिया। ठीक है, पहला काम किया। इनका उत्थान गांधी जी का प्रमुख उद्देश्य था। किसका? अछूत और दलितों का। उनके उद्धार के लिए गांधी द्वारा अनेक रचनात्मक कार्यक्रम चलाए गए। इन प्रयासों में छुआछूत की प्रथा कमज़ोर पड़ी और उन्होंने 1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया, जिसमें चिकित्सक और तकनीक संबंधी जानकारी और सुविधाएं पहुंचाया जा सके इन अछूत और दलितों वर्गों को। और 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली। और ठीक है, जो समाज में कई संवेदनशील जो विषय होते थे, सेंसिटिव विषय, हरिजन का मंदिर में प्रवेश, जलाशयों को हरिजन के लिए उपलब्ध करवाना, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश आदि का समर्थन किया गया। ठीक है, ये अपनी पत्रिका के माध्यम से ये समर्थन किए। गांधी यह रचनात्मक कदम मानवीय भावनाओं के प्रेरित थे और उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन को नई शक्ति मिली। गांधी जी ने जाति प्रथा के सुधार के प्रयास के साथ साथ छुआछूत का विरोध, महिलाओं की स्थिति में सुधार और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने का महत्वपूर्ण उपाय किए। बस यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया आपको। इस सेशन का आखिरी सवाल पांचवा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए भारतीय समाज से किस तरह के ये प्रयास किए, वो हमें बताना है। तो देखिए, हम यहाँ से करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह को बहुत निकट से महसूस किया था। ठीक है, इन्होंने जीवन का उद्देश्य दलित उत्थान की भावना से प्रेरित था। यह दलित समाज को समानता का पूर्ण अधिकार प्रदान करना चाहते थे, न केवल वो कुछ छूट या किसी प्रकार की सुविधा, वो पूर्ण अधिकार प्राप्त करना चाहते कि ताकि दलित समाज जो है वो पिछड़ी, वो आगे बढ़ सके। ठीक है, भारतीय जातिगत समाज में दलित वर्ग को समानतापूर्ण स्थान दिलाना अंबेडकर के लिए अधिक महत्वपूर्ण था। सामंती दासता के प्रबल विरोधी थे, अतः उन्होंने दलितों को शिक्षित करने का आह्वान किया और दलित वैधानिक और राजनीतिक अधिकारों की मांग रखी। इनके द्वारा मेला ढोने की अमानवीय परंपरा की कड़ी निंदा की। ठीक है, तो ये सारे कार्य की आपको यहाँ तक कर लेना है। समझ में आ गया कि अंबेडकर जी ने, भीमराव अंबेडकर जी ने दलितों के लिए क्या क्या कार्य किए। तो यही आपका आंसर हो जाता है और इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हो जाता है। और ये जो है आइए करके देखते हैं, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना, ये अपने से भी आप कर सकते हैं। ये आपका कार्यकलाप हो गया।